7 महामानव जो पृथ्वी पर आज भी जीवित है। ये सभी किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। क्या आप इन असाधारण चिरंजीवियों यानी अमर व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जिनका कभी अंत ही नहीं होगा? कहानी उन लोगों की जो हमेशा जीवित रहेंगे। कोई वरदान तो कोई श्राप के कारण कभी मरेगा नहीं। ग्रंथों में है 7 ऐसे पात्र जो अमर हैं। ये चिरंजीवी साधारण इंसान से बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। पृथ्वी में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन यहां से जाना ही है। कोई भी अनंत काल के लिए यहां पर नहीं रह सकता है। अपने जीवन काल को पूरा करने के बाद हर किसी को वापस लौटना है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान अमर नहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात उन 7 चिरंजीवी के ऊपर लागू नहीं होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम थाष्टमम जीवेद्वर्ष शतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। इस श्लोक की शुरू की 2 पंक्तियों का अर्थ यह है कि अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद अगली पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। आइए जानते हैं इन 7 महामानवों के बारे में। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिवजी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना एक दिव्य परशु, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था, वरदान के स्वरूप दिया था। हिंदू धर्म के अनुसार वो पहले ऐसे ब्राह्मण थे जो कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों को एक साथ पालन किया था। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 31 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। इतना ही नहीं, परशुराम जी ने अपनी खुद की माता का वध भी किया था। अगर आपको जानना है परशुराम जी ने उनकी माता का वध क्यों किया था तो नीचे कमेंट बॉक्स में परशुराम जरूर लिखना। वैसे वो एक अजेय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया है। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी के पर्वत पर ओडिशा में जो स्थित हैं वहां विराजमान है। हनुमान महाबली और अपूर्व साहस व प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से भी जाने जाने वाले प्रभु हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। प्रभु हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। राम भक्त श्री हनुमान जी को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़कर बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अभी भी पृथ्वी पर ही है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला था। इनके माथे पर अमरमणि थी जिसे अर्जुन द्वारा दंड के रूप में निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं, परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आ पाया है। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरुवंश की तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर हैं, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो न ही किसी के संपर्क आ सकते हैं और न कि उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। इसीलिए अश्वत्थामा
आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं। विभीषण, लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़कर भगवान श्री राम के पांव पकड़े, जिसके परिणाम वश रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमाकर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। राजा बलि, दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्रीहरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने बामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक बामन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्रीहरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल पधारते हैं। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वो पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने प्रजा को देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। राजा बलि आज भी पाताल लोक पर राज कर रहे हैं। वेद व्यास जी, भगवान श्रीहरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद महापुराण समेत अनेक ग्रंथ उद्भासित किए। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। ये महर्षि पराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेद व्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। कृपाचार्य कौरवों एवं पांडवों दोनों के गुरु थे। वो महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। वो अश्वत्थामा के मामा थे, क्योंकि उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनकी बात भी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से उन्होंने अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। आज के इस वीडियो में हमने हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 अमर योद्धाओं के बारे में जाना। आपको कैसा लगा यह वीडियो, कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं और अपने सवाल या सुझाव भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को मिस न करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए और रोचक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक खुश रहे, खोजते रहे और सीखते रहे।